आदाब नाज़रीन, KCR की क़यादत में TRS ने तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए BJP और कांग्रेस का सफाया कर दिया। रियासत के 120 म्यूनसिपैलिटी और 9 कॉरपोरेशंस के लिए 22 जनवरी को इंतखाबात हुए। TRS ने बारंगपेट, मीरपेट, बंडलागुड़ा जागीर, बड़प्पल, पीरजादीगुड़ा, जौहर नगर, निज़ामपेट कॉरपोरेशंस पर कामयाबी हासिल की। 120 म्यूनसिपैलिटीज़ में से 110 पर कामयाबी मिली। कांग्रेस 3, BJP 2 पर सिमट गई। भैंसा में जहां हाल ही में फसादात हुए थे, मजलिस और BJP को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। मजलिस ने सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। निज़ामाबाद में जहां के BJP MP ने मजलिस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, BJP ने 28 और मजलिस ने 17 नशिस्तें हासिल की और TRS को सिर्फ 15 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। दबीरपुरा बल्दी हल्के से मीर बासित अली भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। TRS की शानदार कामयाबी ने तेलंगाना को गुलाबी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने आवाम से इज़हार तशक्कुर किया कि इसने एक बार फिर TRS हुकूमत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया कि अपोजिशन के गुमराह कुन प्रोपेगेंडा के बावजूद बाशऊर आवाम ने TRS को तारीख साज कामयाबी अता की। मिसेस कविता ने भी आवाम से इनके ताउन और एतमाद के इजहार के लिए शुक्रिया अदा किया। TRS की शानदार कामयाबी के बाद देखना है कि मिस्टर KCR CAA से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ का खुलकर इजहार करते हैं या नहीं। बरतानवी इलाके स्कॉटलैंड की पुलिस फोर्स ने मुस्लिम ख़वातीन के लिए हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बना दिया। स्कॉटलैंड पुलिस के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद फोर्सेस को मज़ीद हम आहंग और मुस्लिम ख़वातीन को पुलिस में मुलाजिमत के लिए राग़िब करना है। चीफ कांस्टेबल फिलिप गॉर्मी ने अपने एक बयान में कहा कि इन्हें इस बात का ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मुसलमानों और दीगर कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वालों को पुलिस अफसरान और स्टाफ की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। इन्होंने कहा कि दीगर अवामी इदारों की तरह वो भी इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश में है कि इनके इदारे में मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को खिदमात अंजाम देने का मौका मिले, ताकि इस इक़दाम के ज़रिए मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ को एक साथ काम करने और बाहमी रवादारी को फ़रोग़ देने का मौका मिलेगा। वाज़ेह रहे कि इससे क़बल स्कॉटलैंड पुलिस ने मुस्लिम ख़वातीन एहलकारों को हिजाब की मशरूत इजाज़त दे रखी थी, ताहम इसके लिए इन्हें बाकायदा अपने आला हुक्काम से इजाज़त लेना पड़ती थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी 2001 में हिजाब को आर्जी तौर पर वर्दी का हिस्सा बनाया था ताकि फ़ोर्स में मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। तुर्की के सूबे इलाज़ीक में शदीद ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 21 अफराद की हलाक और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 30 से ज़ायद अफराद लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। फ्रांसीसी ज़राए इब्लाग AFP के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत रिचर स्केल पर 6.8 रिकॉर्ड की गई। सदर तुर्की रजब तैयब अर्दोगान का कहना है कि बतौर सदर तुर्की आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हम अपने तमाम इदारों और तंजीमों के साथ अपनी कौम के साथ खड़े हैं। इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जान बहक होने वालों की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों के जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। तुर्की में आने वाले इस खौफनाक ज़लज़ले पर पाकिस्तानी फ़ौजी सरबराह जनरल क़मर जावेद बाजवा ने रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासरीन को पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इमदाद की पेशकश की। आखिरकार अमेरिका जनरल क़ासिम सुलेमानी की हलाकत के बदले में किए जाने वाले ईरानी हमले में ज़ख्मी होने वाले अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद बता दी। पेंटागन का कहना है कि इराक़ में अमेरिकी बेस पर ईरानी हमले के बाद 34 अमेरिकी फ़ौजियों को शदीद दिमागी चोट TBI की तशख़ीस की गई है। एक तर्जुमा के मुताबिक फ़िलहाल 17 फ़ौजियों की अब भी तिब्बी निगहदाश्त की जा रही है। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद कहा था कि 8 जनवरी को ईरान की जानिब से जनरल क़ासिम सुलेमानी की हलाकत के बदले में किए जाने वाले हमले में कोई भी अमेरिकी ज़ख्मी नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की नायब सेक्रेटरी जनरल आमिना मोहम्मद ने तालीम के आलमी दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इस बात पर तशवीश का इज़हार किया 17 बरस से कम उम्र के 258 मिलियन बच्चे तालीम के बुनियादी हक़ से महरूम हैं। इसके अलावा 770 मिलियन बालिग़ अफराद भी नाख़्वानदा हैं। आमिना मोहम्मद के मुताबिक सिर्फ 49% बच्चे सेकेंडरी स्कूल मुकम्मल कर पाते हैं। इन्होंने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा का हदफ है कि सन 2030 तक दुनिया भर के तमाम बच्चों को बुनियादी तालीम की सहूलत मैसर हो। मुस्लिम मुल्क मराकश के साहिली शहर अल सवेरा में वाक़ क़दीमी यहूदी महल्ले में एक नए म्यूज़ियम का इफ्तिताह किया गया है। हाउस ऑफ मेमोरी नामी एक म्यूज़ियम को इस इलाके में मुस्लिम और यहूदी अफराद के माबैन तारीख़ी बक़ाए बाहमी से मंसूब किया गया है।
जर्मन के दारुल हुकूमत बर्लिन में हाउस ऑफ वन नामी एक ऐसी इमारत तामीर की जा रही है जहां मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक छत तले ही इबादत कर सकेंगे। इस इमारत में एक कम्युनिटी सेंटर भी होगा जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मिल बैठ कर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख़याल कर सकते हैं। इस पेशरफ्त को मजहबी आमांगी के लिए अहम करार दिया जा रहा है। इस इमारत की तामीर मुकम्मल होने पर इसका बाकायदा इफ्तिताह सन 2023 या 24 तक कर दिया जाएगा। हाउस ऑफ वन नामी ये इमारत इस मुकाम पर तामीर की जा रही है जहां कभी सेंट पीटर्स चर्च वाक़ था, जिसे 1964 में मुसम्मार कर दिया गया था, जब शहर का ये हिस्सा साबिक़ कम्युनिस्ट मशरक़ी जर्मनी के हिस्से में चला गया था। पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा T20 भी 9 विकेट से जीत लिया। मोहम्मद हफीज ने 67 और बाबर आजम ने 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए गवाह।